भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, तब लग काम न आवे। कै सुख राम वेद बिन भजिया, परम मोख नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे। भणिया का मतलब है समझदार, समझने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला। तो संसार में ऐसे भणिया बहुत है, अपने अपने क्षेत्र के जानकार संसार में कई है। बाकी जगत में ऐसे ज्ञानियों की आवश्यकता है, मगर ये जो हमारी राजयोग की भक्ति है, जो गुरु महाराज ने हमें ये ज्ञान दिया है, इसमें गुणन करने वाला चाहिए। केवल ज्ञान समझ लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, या वाणी संपूर्ण मुखदगत कर ली, पढ़ लिया, तो भी काम नहीं चलेगा। गुणन करना पड़ेगा, ज्ञान को भीतर में उतारना पड़ेगा। बढ़िया खरा गुण्या नहीं कोई, तब लग काम न आवे। अब गुणन करने के बाद वेद से सुमिरन करना पड़ेगा, समझ के सुमिरन करना पड़ेगा, तभी ये जीव बंधन से मुक्त होगा। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में धक्का खाएगा। जिधर उधर देखते हैं, हर पंथ में देखते हैं, हर प्रवचन में हम कबीर साहब के दोहे चौपाई या उनके ज्ञान को प्राय सभी सुनाते हैं, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान लगता है, चोट लगती है। तो क्या केवल ज्ञान कहने से हमारा कार्य हो जाएगा? कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में धक्का खावेगा। कबीर का गाया बूझेगा, कबीर का गाया बूझेगा, तीन लोक वही सूझेगा। अरे बूझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। सर्वानंद नाम का एक विद्वान पंडित था, काशी से 40 कोस दूर उसका गांव था, और बहुत ही अद्भुत ज्ञानी था। वो शास्त्रार्थ करता था अलग अलग ज्ञानियों से उस समय के, और शास्त्रार्थ में सभी ज्ञानियों को हरा चुका था। शास्त्रार्थ समझते हो? शास्त्रार्थ यानी ज्ञान से एक में को प्रश्न करना, एक ने प्रश्न करना, दूसरे ने जवाब देना, जवाब सही मिला तो दूसरा प्रश्न करना, ऐसे प्रश्न करते रहना, और दूसरे ने जवाब देना, जवाब गलत निकल गया तो वो हार गया। अब उसमें भी ये तय होता है कि दो ज्ञानी अगर मिल गए जिनका शास्त्रार्थ हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम पूछो मैं बताऊंगा, वो कहता है कि तुम पूछो मैं बताऊंगा। तो दोनों में यह तय होता है प्रश्न किसको पूछना है, जवाब किसको देना है।
और जब जवाब सवाल करते करते किसी प्रश्न का उत्तर ना आए, वहाँ अड़ जाए, तो वो कह देता था कि अब मैं हार गया, अब तुम बताओ। तो ऐसे कई ज्ञानियों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, सबको परास्त किया। अब जब शास्त्रार्थ में कोई हार जाता था तो उसकी जो धर्म ग्रंथ की किताब रहती थी वो ये सर्वानंद ले लेता था। ऐसे 40 बैल के ऊपर ऐसी जीती हुई उसकी धर्म ग्रंथ की किताब थी। 40 बैल के ऊपर थे और वो कहीं जाता तो वो 40 बैल को लेके जाता था और उसमें सारे शस्त्रार्थ की किताब थी। लोग देखते ये आया सर्वानंद, अब किसके साथ शस्त्रार्थ हो रहा है, अरे अरे बेचारा तो हार जाएगा। डरते थे, कांपते थे उस समय के ज्ञानी। फिर उसने अपना नाम बदल लिया। क्या रखा? सर्वजीत, सभी को जीतने वाला, सभी ज्ञानियों को जीतने वाला सर्वजीत। अब लोग भी उसे सर्वजीत नाम से ही पुकारते थे। अब सर्वानंद नाम लगभग उसका सभी भूल चुके थे और उसे भी सर्वजीत कहलाना पसंद आता था। मगर जब वो घर आता तो उसकी माता उसे सर्वानंद ही कहती थी। उसकी माता कबीर साहब की शिष्या थी। सर्वजीत कहता, माता मुझे सभी सर्वजीत कहते हैं, मैंने सभी को शास्त्रार्थ में जीत लिया है, संपूर्ण काशी क्षेत्र मेरी महिमा करता है, भारतवर्ष में मेरी महिमा करती है, होती है, और तुम मुझे सर्वानंद क्यों कहती हो? तुम भी मुझे सर्वजीत क्यों नहीं कहती हो? माँ को लगा बेटे में अहंकार आ गया है, बेटा तो अहंकारी बन गया, इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। माता ने कहा, बेटा मैंने बड़े लाड़ प्यार से तेरा नाम सर्वानंद रखा, सर्वानंद नाम में क्या बुराई है, और बचपन से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारते पुकारते आ रही हूँ, मुझे उसकी आदत हो गई है। अब ये सर्वजीत नाम जल्दी से मुख पर आता नहीं, ऐसा होता कि नहीं? जो नाम हम किसी नाम से पुकारते तो वही नाम मुख पे आ जाता है। ऐसे कई एक नाम कोई और रहता है, बचपन का नाम कोई और रहता है, मगर वो छूटता नहीं है। तो माता ने कहा, बेटा मैं तो सर्वानंद ही कहूँगी। बेटा जिद करने लगा, माता जी तुम ही मुझे सर्वजीत नहीं कहोगी तो बाहर वाले कैसे मानेंगे? माता ने कहा, ऐसा है बेटा, तुमने शास्त्रार्थ में सभी ज्ञानियों को हराया, ये बात बिल्कुल सत्य है, और तुम मेरा बेटा होने के कारण मुझे इसका गर्व है कि मेरे बेटे ने सबको परास्त किया। वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, किस माँ को अच्छा नहीं लगेगा? तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हें सर्वजीत कह के पुकारूं, तो 40 कोस पे मेरे गुरुदेव रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठे छाप है, तुम जाके उनको शास्त्रार्थ में परास्त करके आओ। वो अगर मान ले कि मैं ये इनसे हार गया तो मैं भी तुम्हें कल से सर्वजीत कह के ही पुकारूंगी। 40 कोस काशी थी वहाँ से, गांव से, और 40 बैलों पे शास्त्रार्थ की किताबें लाद कर सर्वजीत निकला कबीर साहब से शस्त्रार्थ करने के लिए। माता के गुरु कोई और नहीं थे, कबीर साहब थे। कबीर साहब कहीं बाहर गए थे, कबीर साहब की बेटी थी घर पे। सर्वानंद ने पूछा, कबीर साहब कहाँ है?
कबीर साहब का घर यही है? तो बेटी ने कहा, देख लिया कि 40 बैल पे शास्त्रार्थ करने आया है और किताब लेके मेरे पिताजी कबीर साहब से ये शास्त्रार्थ करना चाहता है, चलो इसकी परीक्षा ले ही लेते हैं। कबीर की बेटी कमाली ने कहा, जब उसे पूछा गया कि कबीर साहब का घर कहाँ है, तो उसने कहा कबीर का घर दूर है। कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहली गेल। सिलहली यानी क्या? फिसलन, चिकनाहट, पैर। हम बरसात में जगह कैसी होती है? गीली जगह होती है, वहाँ पैर फिसलते हैं, उसको कहते हैं सिलहली। कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहली गेल, और पावन टीके पीपील का। पीपील यानी चीटी। चीटी, चीटी समझ? मूंगी। मारवाड़ी में मूंगी यानी महंगी होती। तो ये चीटी के पैर जहाँ नहीं टिकते, पावन टीके पीपील का, और तुम लादो है बैल। तुम तो बैल पे किताब लाद कर कबीर साहब के साथ शास्त्रार्थ करने आए हो, उनका घर मकान ढूंढ रहे हो। वहाँ तो चीटी के पैर फिसल जाते हैं, चीटी भी वहाँ तक नहीं जाती, और तुम तो इतना बड़ा सारा तामझाम लेके आए हो शास्त्रार्थ करने के लिए, इतने ढेर सारी किताबें लेके आए हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कबीर साहब के शास्त्रार्थ करना है तो निरंकार होकर आना पड़ेगा। अहंकार का मतलब इतना सारा, अब 40 बैल जब जाएंगे तो लोग तो कितनी महिमा करेंगे, कितना ऊंचा ज्ञानी है, और तुम इतना बड़ा अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार साथ लेके कबीर साहब के साथ शस्त्रार्थ करने के लिए आए हो, तो उसको तुम कैसे ढूंढोगे? कबीर साहब तो ऐसे अहंकारी को नहीं मिलते, वो तो बहुत ही सीधे साधे हैं। उनके सामने जाना है तो निरंकार होके जाना पड़ेगा। इतने में कबीर साहब आ गए। आते ही अपनी बेटी को डांटा, तुम क्यों फालतू की बकवास करती हो? कोई मुझे मिलने के लिए आया है तो उनको घर पे बिठा देती, जलपान कराती, तुम तो उल्टा उससे सवाब जवाब कर रही हो। कबीर साहब ने कहा, आओ भाई। सर्वानंद ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? कबीर साहब ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम्हारी माता जी मेरी शिष्या है, आओ बेटा बैठो। बैठ गए। फिर कहा, कहो कैसे आना हुआ? सर्वानंद ने कहा, मुझे मेरी माँ ने आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा है, और कहा है कि कबीर साहब के जीत कर आओ, मैं तुम्हें सर्वजीत कहूंगी। कबीर साहब ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं जानता हूं तुम ज्ञानी हो। जैसे जगत में तुम्हारी सारी कीर्ति बढ़ रही है, वैसे मेरे पास भी तुम्हारा हमेशा ये कोई न कोई ज्ञान की बातें आ ही जाती है। आज फलाने को हराया, आज इसको हराया, आज वो ज्ञानी हार गया। तो मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मगर अब ये मेरी माँ को कौन समझाए? तो अगर तुम भी मुझे सभी जीतने वाले को सर्वजीत मानते हो, तो मेरी माँ को किसी भी तरह से तुम समझाओ। तो कबीर साहब कहने लगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं मानता हूं तुम ज्ञानी हो, तुमसे शस्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे ही तुम जीत गए, ऐसा मैं चाहो तो लिखित में देता हूं। चाहो तो मुझसे कोई चिट्ठी लिखवा लो, मैं ये बात कबूल करता हूं कि मैं तुमसे हार गया। तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम तो परम विद्वान हो, परम ज्ञानी हो। मैं हार गया, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। वहीं से कागज निकाला, उस पर लिखा कबीर हारा सर्वानंद जीता, और कबीर साहब का अंगूठा वहां नीचे लगवा लिया। चिट्ठी को और एक बार पढ़ा, देखा तो सही सही मायना लिखा है, कबीर हारा सर्वानंद जीता। चिट्ठी को फोल्ड करके जेब में डाल दिया और आया अपने घर पे। माता ने कहा आ गए बेटा? हाँ। क्या कबीर साहब से शस्त्रार्थ हुआ? माता जी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कबीर साहब ने मान लिया कि मैं ज्ञानी हूं, और उसका ये भी दिया है कि कबीर स्वयं मैं हार गया और सर्वानंद जीत गया, ऐसा उन्होंने लिखित जवाब दिया है, अंगूठा भी लगाया है। अच्छा बताओ, चिट्ठी माँ के हाथ में आ गई। माँ चिट्ठी पढ़ते ही हंसने लगी। अरे बेटा, ये चिट्ठी तुमने पढ़ी कि नहीं? हाँ पढ़ी तो सही है, देखो क्या लिखा है। सर्वानंद ने चिट्ठी पढ़ी, वहां लिखा था कबीर जीता सर्वानंद हारा। बेटा ये तो कबीर जीता सर्वानंद हारा लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था। माँ कोई भूल चूक हो गई है, मैं अभी जाके तुरंत भूल को सुधार कर लाता हूं। दोबारा गया, कबीर साहब ने कहा कैसे आया? कोई लिखने में गड़बड़ हो गई। अच्छा चलो ठीक, लिख लेते हैं, और ध्यान से लिखो, इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आराम से लिखो। दोबारा चिट्ठी लिखी, कबीर हारा सर्वानंद जीता। दो दो तीन तीन बार उसको देखा, सब सही लिखा था, और नीचे अंगूठा लगा के चिट्ठी को जेब में डाल के वापस माँ के पास आया। माँ ने देखा बेटा इसमें तो लिखा है कबीर जीता सर्वानंद हारा। माता टनका, माता जी ऐसा हो ही नहीं सकता था, मैंने तीन तीन बार चिट्ठी को लिखा, देखा, पढ़ा, स्वयं मैंने ही लिखा, ऐसा कैसे बदल हो सकता है? देखो भाई मैंने तो कुछ किया नहीं। देखा तो वहां लिखा था कबीर जीता सर्वानंद हारा। माथा उसका ठनका। माता जी गाल की गाल में हंस रही थी अपने बेटे के अज्ञान को। 40 कोस दूर जाके भी कबीर साहब को नहीं पहचान पा रहा था उसका बेटा। जो चिट्ठी का मायना बदलता है, चिट्ठी का संदर्भ बदल जाता है, तो कबीर साहब इससे कितने बड़े महान संत हो सकते हैं। बेटा समझ नहीं पा रहा था, मगर वो तो होशियार था। दूसरी बार जब ये सारा बदल गया तो उसने सोच लिया जरूर कोई बात है, ये ऐसे यूं ही चिट्ठी का पराक्रम बदल नहीं रहा है, कोई न कोई बात जरूर है। जब सोचा तो समझ में आया कि कबीर साहब को मैं नहीं पहचान पाया, मुझसे कई गुना ज्यादा वो विद्वान है। भागा भागा गया, कबीर साहब के चरण में गिर गया, कहने लगा मुझे क्षमा करिए, मैंने आपकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, आप मुझसे कई गुना ऊंचे महान संत हैं, और मैं चला आपके साथ शस्त्रार्थ करने के लिए। मैं क्या, आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आप साक्षात भगवान हो। मुझे क्षमा करे, अपने शरण में ले लिए और मुझ पर कृपा करे, मुझे आपका शिष्य बनाइए। तो कबीर साहब ने सर्वानंद को अपना शिष्य बताया, उसका नाम भी सर्वजित ही रखा। आगे जाके कबीर साहब की महिमा बहुत उन्होंने करी। तो कहने का मतलब
गुरु की कृपा जब शिष्य पर होती है, अभी गुरु महिमा में बात आई है कि तन मन अर्पे धन, बोल मीठी मुख बाणी, सतगुरु से आधीन करे महिमा बहु आणी, प्रेम सुपिलंग डलाय, प्रीत की सोड़ बिछावे, चित सो सवर कराय, भाव प्रसादी लावे, जन सुखिया सिख साच सो, अष्टऊ में अंग माय, तन मन दिल को साच ले, शीस निभावे आए। क्या कह रहे महाराज? गुरु की महिमा में सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, यही शक्ति क्या है अभी की? प्रेम सु पिलंग डला, इसके पहले की क्या है? तन मन अर्पे धन। गुरु को तन मन और धन अर्पण करके, तन मन अर्पे धन, बोल मीठी मुख वाणी। गुरु के सामने मीठी वाणी का मतलब क्या है? मीठी वाणी निर्मली। मीठी वाणी का मतलब भाव से प्रेम से वचन निकालना। मीठी वाणी का मतलब हृदय के तराजू में तोल के बोलना। गुरु के अधीन होके, गुरु को समर्पित भाव से, तन मन अर्पे धन, बोल मीठी मुख वाणी, सतगुरु से आधीन। आधीन क्या? उसी के हो जाना, उसी की आज्ञा में रहना, उसके अधीन रहना। गुरु ने जो कहा वो सही कहा। सतगुरु से आधीन करे महिमा बहुआनी। सतगुरु से आधीन होके जगत में उसकी महिमा करते रहता है, वो सच्चा शीश है। उस पर सदगुरु की मेहर होती है। प्रेम सु पिलंग ढलाए। पिलंग पे बिठाना है तो कौन से पिलंग पे बिठाना है? प्रेम के पिलंग पे बिठाना है। अगर तुम ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो ये नहीं बनेगी। गुरु को ये नहीं चाहिए, गुरु राजी नहीं होगा। तुम्हारी टूटी फूटी खटिया भी क्यों न हो, अगर तुम प्रेम से गुरु महाराज को लाके वहां बिठाते हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम है तो उसमें गुरु राजी है। प्रेम सु पिलंग डलाए, प्रीत की सोड़ बिछावे। सोड़ नाम चद्दर। कौन सी चद्दर चाहिए? ये वाली नहीं, महंगी चद्दर नहीं, प्रीत की। प्रेम के पलंग पे, प्रीत की चद्दर पे गुरु महाराज को बिठाओ। देखो कैसे राजी नहीं होते, कैसी मेहर नहीं होती। और गुरु महाराज को भोजन खिलाना है तो 56 प्रकार के भोजन थाली में रखोगे और भाव नहीं होगा तो वो भोजन भोजन नहीं कहलाएगा। भाव का भोजन। प्रेम सु पिलंग डलाए, प्रीत की सोड़ बिछावे, चित सो चवर कराए, भाव प्रसादी लावे। भाव की प्रसादी चाहिए। गुरु हमारे भाव को देखते हैं और चित्त का चवर यानी भोजन करने के बाद ऐसा पंखा करते हैं। मैंने देखा, यूपी में गया था मैं संत मोहनदास जी महाराज के साथ, बहुत साल हो गए। एक कोई बिसलपुर तहसील के पास वकील का घर था, कोई वकील साहब थे, बहुत बड़े वकील थे, हाईकोर्ट के। मोहनदास जी महाराज के शिष्य थे।
उनके घर पहुंचे, बाकी सब बातें हो गई, भोजन परोसा गया। भोजन करने बैठे तो वकील साहब की माता जी ऐसा पंखा कर रही थी और महाराज जिम रहे थे। बाजू में मैं था, दूसरी कोई एक भाई आके यहाँ पे मुझे पंखा करने लगे। मैंने कहा मेरे साथ क्यों? नहीं नहीं, आप गुरु महाराज के साथ आए हो। भोजन होने के बाद उस समय वहाँ ज़्यादा लाइट नहीं रहती थी, लगभग ना के बराबर, जैसे यहाँ हुआ कि नहीं कल से अभी आई है, पर ऐसे कभी कभार लाइट आती थी, वही 1-2 घंटे के लिए। बिना मच्छरदानी से उस समय यूपी में आप सो ही नहीं सकते, तो मच्छरदानी लगा के रात भर पंखा किया, वो भी अलग अलग। कभी वकील साहब की पत्नी आती थी, कभी उसकी माता थी, कभी बहन, कभी कोई। 5-6 घंटे तक, जब तक उनकी नींद नहीं हुई तब तक पंखा चलता रहा। ऐसा भाव चाहिए, ऐसा चितमन चाहिए, सुन साहेब के लेण। ऐसा चितमन चाहिए, ऐसा गुरु के प्रति भाव चाहिए। चित्त सो चवर कराए। अब चित्त का चवर कैसे कराओगे? चित्त में गुरु को हमेशा आपको याद रखना है। गुरु कभी मरते नहीं है, गुरु आपके चित्त में बसे हैं। और गुरु को भाव की प्रसादी चाहिए। भगवान कृष्ण को दुर्योधन बुलाने आए और कहा कि आपको मेरे घर में भोजन करने का आमंत्रण है, आपको आना है। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा है दुर्योधन, भोजन तो 2 ही समय आदमी कर सकता है, एक भूख लगे तब, भूखा रहे तब, दूसरा कोई भाव से बुलाए तब। मैंने भोजन कर लिया है, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है। पहली बात तो खत्म हो गई। दूसरी बात, आपके अंदर भाव नहीं है। अगर आपके अंदर भाव रहता तो थोड़ा सा खा ही लेता। हम भी गाते इधर, भाव का भोजन सरबर साला। भाव से खिलाया हुआ भोजन में सारे प्रकार के रस है, और भाव से अगर जिमाते हो तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। संतों को भाव से भोजन जिमाना चाहिए। प्रेम सुपिलंग ढलाए, भाव प्रसादी लावे, चित सो चवर कराए, भाव प्रसादी लावे। जन सुखिया, हाँ, शीश अष्टम में अंगमाए। 8 प्रकार के अंग शिष्य के अंदर प्रकट होते हैं। वो कौन से है? प्रेम, प्रीत, दया, भाव, विरह, ये सब अंगों से भक्ति करनी है। ये अंग ऐसे यूं ही नहीं आते हैं। ये अंग हमारे अंदर प्रकटने के लिए इस प्रकार से शिष्य अपने गुरु के प्रति ये भाव से रहना चाहिए, तब सारी बातें प्रकट होगी। तब माने सुखराम कहे, हरिजन की हर आए। परमात्मा तब हमारी बात मानेगा, तब हम पर कृपा होगी, तब हम पर प्रसन्न होंगे।